आज हम बात करने वाले हैं, अगले कुछ मिनट आप लोगों के साथ कुछ देर बात करेंगे कि पैसा रियल एस्टेट में, पैसा कैसे आप तक आएगा। ठीक है, पैसे का रियल एस्टेट में आने का क्या संबंध है, किन माइंडसेट को, किन स्किल सेट को आपको अपने अंदर डेवलप करना है। आज इस पे हम बातचीत करने वाले हैं। तो जितने लोग रेडी है, जरा फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में यस करें, क्योंकि अब थोड़ा आपको जगा के रखना भी मेरा काम है। यस, चैट बॉक्स में यस भी आएगा। जितेंद्र जी हमारे साथ रेडी हैं, ओके ग्रेट। तो आज मैं कोई भी आपको इस फॉर्म रियल एस्टेट स्किल बेस्ड ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ। उसके लिए हमारे सेल्स लीडर्स हैं, हरे राम सर हैं, हमारे अरवेश सर हैं, संजय सर हैं, हमारे वैभव सर आते हैं। अलग अलग लीडर्स आपको गाइड करने डेली आएंगे। यस, ग्रेट। तो सबसे जरूरी जो रियल एस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जिसके साथ धन आपके जीवन में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका विश्वास इस बात पे रहना कि आज नहीं तो कल आपको बेस्ट क्लाइंट आपके जीवन में आएगा। क्योंकि नॉर्मली रियल एस्टेट में और दूसरे बिजनेसेस में क्या डिफरेंट है कि वहां आपको वीकली या हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखता है, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रियल एस्टेट एक बड़ा बिजनेस है, एक बड़ा प्रोडक्ट है। तो बड़ा प्रोडक्ट होने की वजह से क्या है कि यहाँ फ्रिक्वेंटली नहीं, शुरू कुछ समय बाद आपको फ्रिक्वेंटली भी बिजनेस नजर आएगा, लेकिन शुरुआत में कभी आपको बहुत जल्दी एक अच्छा क्लाइंट मिल जाएगा और क्लोजिंग हो जाएगी, कभी बहुत लंबा समय लगेगा एक अच्छे क्लाइंट को आपके जीवन में आने में। यानी सेल्स डिपेंड करती है एक बेहतर क्लाइंट के ऊपर, एक बेहतर राइट क्लाइंट आपके जीवन में आने पर। तो ऐसा हमारा पर्सनली मानना है कि राइट क्लाइंट जीवन में कैसे आए। तो जो भी लीड्स के सोर्सेज हैं, आपके नेटवर्क के सोर्सेज है, पर्सनल सोर्सेज है, वो सारे तरीके तो आप अपना ही रहे हैं। लेकिन आज हम थोड़ी बात करेंगे एनर्जी के लेवल पे। आज हम थोड़ी बात कर रहे हैं कि माइंड से, मेंटली आप कैसे बेस्ट कस्टमर को आप अट्रैक्ट करें। है ना, लीड्स तो वही है, सोशल मीडिया भी वही है, नेटवर्क भी वही है, रिलेटिव्स भी वही है। तो बेस्ट कस्टमर कैसे अट्रैक्ट हो। आप लोगों ने महसूस किया होगा जितेंद्र जी कई बार कि कुछ लोग सिमिलर कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, सेम ही काम कर रहे हैं, सेम ही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, पर किसी को रोज बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। एक्शन दोनों के सेम चल रहे हैं, पर एक आदमी के पास रिजल्ट नहीं आ रहा है, दूसरे आदमी का इतना रिजल्ट आ रहा है कि बार बार रिजल्ट आ रहा है। ऐसा होते देखा है आपने? कितने लोगों ने देखा है? कोई भी एक व्यक्ति चैट बॉक्स से चैट बॉक्स में भी लिख सकता है और अनम्यूट भी करके बोल सकता है। यस या नो, होता है या नहीं? यस सर, यस सर। हाँ। कभी आपने महसूस किया होगा कि 2-6 महीने तो आपको कुछ आया नहीं, और जब आना शुरू हुआ तो फिर ग्राहक अच्छे से अच्छा ही ग्राहक आने लगा। ऐसा होता है कि कभी यस। कभी क्लाइंट से आप बात करें तो लीड अच्छी नहीं आ रही, फिर कभी कभी अचानक से बहुत अच्छे लोग मिल गए। जी। यस सर, बिल्कुल। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको हमेशा बेहतर लोग मिले, बेस्ट लोग मिले, तो एक जो साइंस है, एनर्जी की साइंस, फ्रिक्वेंसी की साइंस, उसको आपको सीखना पड़ेगा। आप ये बात कितने लोग एग्री करते हैं? आप जैसे हैं आप वैसे लोगों को आकर्षित करते हैं। एग्री सर, एग्री। अगर आप लोगों ने द सोर्स या विचार नियम किताब जो सरश्री की है वो अगर अभी तक नहीं पढ़ी है, तो उसका पीडीएफ, उसका ई बुक हमारे पास है, हम आपको शेयर कर देंगे। इस ये बात प्रूफ हो चुकी है कि जैसे हम हैं, हम वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप बढ़िया एनर्जी को अट्रैक्ट करें, तो सबसे पहला काम जो सबसे मुश्किल है, 24 घंटे अपने आप को विश्वास दिलाना, 24 घंटे अपने आप को खुश रखना कि यस, आपके जीवन में बेहतर लोग आ रहे हैं। क्योंकि 4 दिन 5 दिन अच्छे लोग नहीं आते जितेंद्र जी, तो हम ही अपनी एनर्जी क्या कर लेते हैं, अरे लोग। निगेटिव की ओर ले जाते तो फिर कैसे लोग आकर्षित होना शुरू होते हैं, और निगेटिव। हैं। जिनका रिजल्ट आने लगता है, उनका रिजल्ट क्यों और आने लगता है? क्योंकि अब उनकी एनर्जी चेंज हो गई है रिजल्ट आने की वजह से। राइट है? यस सर।
तो रिजल्ट आने के बाद तो सबकी हो जाती है। खेल क्या है, रिजल्ट आने के पहले एक आदमी अपनी एनर्जी हमेशा इस बात में विश्वास रख पाए कि यस, आई एम द बेस्ट। ठीक है, मेरे जीवन में करोड़पति, अरबपति लोग आ रहे हैं, मुझे ईश्वर सेवा देने का मौका दे रहा है। राइट है, मैं भी करोड़ों रुपए की डील क्लोज कर रहा हूं, मैं भी लाखों रुपए की डील क्लोज कर रहा हूं। आप लोगों को ये विश्वास वर्तमान सेंटेंस में भेजना शुरू करना है। हम लोगों के पास अगर पैसा नहीं आ रहा है तो एक दो है, एक है हमारा स्किल सेट और एक है हमारा माइंड सेट। स्किल सेट पे रोज काम हो रहा है, माइंड सेट पे हम लोग काम नहीं करते हैं। ठीक है, पैसे को लेकर हमारे कुछ गलत बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, उन गलत बिलीफ सिस्टम्स की वजह से भी पैसा हमारे पास नहीं आता है। अब आज आपको मुझे बताना है कि पैसे के बारे में, धन के बारे में आपने क्या गलत बिलीफ सिस्टम बना रखे हैं। इस पे ही बातचीत करेंगे आज। कुछ बिलीव्स आपको बताए बताए जाएंगे जो हमारी बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी रही है, जो अनुभव रहे हैं, उसकी वजह से हमारे वो बिलीव बने हुए हैं। उन बिलीव्स की वजह से धन हमारे तक अब आकर्षित नहीं हो रहा है। चलिए, सबसे पहली एक चीज मैं बताता हूं बिलीफ सिस्टम को बताने से पहले, कि आप सब ये बात लिख लीजिए कि जो मनी है वो एक एनर्जी है। मनी इज अ एनर्जी, इज नॉट मटेरियल थिंग्स, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। हर चीज एनर्जी है जितेंद्र जी, और मनी भी एक एनर्जी है। राइट है। यस सर। एक गलत बिलीफ हमारे जीवन में होता है, जो मेरे जीवन में भी था, अभी धीरे धीरे हमने उसको तोड़ा है और अभी पूरी तरह से हम तोड़ रहे हैं। एक बिलीफ क्या होता है जितेंद्र जी, मुझे करोड़ों रुपए कमाने हैं या मैं कमाता हूं, पैसे को मैं कमाता हूं। हरे राम जी, ये बिलीफ सभी का है यहाँ पर। यस, पैसे कमाते हैं ना हम लोग, यस सर। पैसे कमाने पड़ते हैं। यस या नो? यस। कमाने पड़ते हैं कि नहीं? जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें सारे के सारे कि पैसे को कमाना पड़ता है। हमने बचपन से यही तो सीखा है, हमारी अब तक की ट्रेनिंग यही हुई है कि पैसे को कमाना पड़ता है। यस, दिस इज द फर्स्ट बिलीव जो हमें तोड़ना है। पैसा कमाया नहीं जाता, पैसा प्राप्त किया जाता है। जितेंद्र जी, अब कमाने में और प्राप्त करने में क्या अंतर है? पैसे के पीछे नहीं भागे, वर्क के पीछे भागे तो पैसा प्राप्त होगा। कमाना मतलब पैसे के पीछे भागे तो। हाँ ठीक है, थोड़ा आप बता पा रहे हो। और कौन बताना चाहेगा? जहांगीर आलम जी, कोई भी बता सकता है, प्राप्त करने में और कमाने में क्या डिफरेंसेस है? सर मेहनत करने पर फोकस करना चाहिए तो पैसा मतलब अपने आप मतलब प्राप्त होगा। और कमाना जैसे मतलब उसको पैसे के लिए ही काम करना मतलब। अच्छा ठीक है, और कोई इसके अलावा कुछ और बताओ, कोई बताना चाहेगा? हेमा मैडम? ठीक है, विनोद जी कुछ बताना चाह रहे हैं? तो समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेहनत करना है, यही कमाने की परिभाषा पे है। आप प्राप्त करना मतलब आप जब रिसीवर बनते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि कोई चीज मुझे तभी मिल सकती है जब वो, मैं उसके काबिल हूंगा, मैं जब उसका रिसीवर होऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि कमाना मतलब, कमाने में आप अपने एफर्ट्स को लाते हो, आप लाते हो कि भाई मैं करूंगा, जब मैं ये करूंगा, मैं ही करूंगा तो ही होगा। लेकिन जब आप पॉजिटिवली एज अ रिसीवर वर्क करना शुरू करते हैं, और जब आप ये मान लेते हैं कि आप धन को कमा नहीं सकते, धन आपके पास चल के आएगा। और कब आएगा? जब आप
उस तरह के रिसीवर होंगे। अगर आज के आपके जीवन में आज जो भी एक्स अमाउंट आ रहा है, जो भी आ रहा है किसी भी माध्यम से आ रहा हो, चाहे वो फैमिली के माध्यम से आ रहा हो या कोई दूसरे काम के माध्यम से आ रहा हो या पिछला कहीं कोई धन हो उसकी वजह से आ रहा हो जितेंद्र जी, या आया हो अब तक जो भी धन आपके जीवन में, जो भी साल भर में आपने कमाया हो एज अ पर्सनल लेवल पे, तो आपने अपने आप को उस लेवल तक का रिसीवर बना रखा है। तो उस लेवल तक का रिसीवर बनाने की वजह से आपके पास उस लेवल तक का धन आया है। तो आपको ये रोज अब अपने आप को बताना है कि मुझे मनी का रिसीवर बनना होगा। देने वाली कुदरत है जितेंद्र जी, देती है कि नहीं देती? यस सर, भरपूर है। और जब इतना देती है कि आप सोच भी नहीं पाते कितना देती है। क्या लगता है? मेहनत से देती है? किस्मत से। किस्मत कैसे क्रिएट होती है, वही मैं बात कर रहा हूँ, किस्मत से कैसे आता है? मतलब जितने अपने आप काबिल बनाना। जितने लोगों को ने अपने आप को मनी के लिए रिसीवर बनाया है कि ईश्वर, या आप ही से मैं जितेंद्र जी बोलता हूँ, आपके पास 5 से 10 करोड़ रुपए पड़े हैं। यस सर। ये जितेंद्र सर, और दस यस सर। करोड़ रुपए आपको ऐसा है कि वो देना है किसी को बिजनेस के लिए या किसी काम के लिए देना है, कि और आप उम्मीद हमेशा यही करेंगे कि भाई मैं 10 करोड़ रुपए दूं तो वो 20 होके लौटे, यही तो उम्मीद करेंगे ना। बिल्कुल सर। सर, तो आप किस व्यक्ति को देना चाहेंगे जिस पे हमें ज्यादा। जिस पे आपको ये विश्वास आएगा कि भाई ये 10 का 20 कर सकता है या इस 10 का बेस्ट उपयोग कर सकता है, यस सर। कि उस व्यक्ति को देना पसंद करेंगे जिसे खुद भी नहीं पता करना क्या है 10 रुपए का। नहीं सर। तो नहीं। हम एज अ ह्यूमन बीइंग इतनी समझ रखते हैं, तो वो परमपिता परमेश्वर जो ये वेल्थ को, धन को इस दुनिया में बेचता है, लोगों के थ्रू जाता है, तो आप तक अगर नहीं आ रहा है एक एक्स अमाउंट, तो इसका मतलब है वो एनर्जी अभी आप उस आपको वो बिलीव नहीं कर पा रही है कि ये उस एक्स अमाउंट का बेस्ट उपयोग करेगा। तो आपको अपने आप को ये हमेशा बोलते रहना है कि आप इस एक्स अमाउंट के लिए काबिल हो। बनना नहीं है, बनोगे तो बाद में। पहले आपको यकीन करना है कि हाँ आप हो, आपके जीवन में इतना एक्स अमाउंट आ रहा है, आ सकता है, आएगा, और आप उसके लिए रेडी हो। आपको ये अपने मेंटली ब्लॉक्स जो तो क्योंकि थोड़ा सा कमाने उसका आगे पानी बढ़ा देना है ना। क्योंकि कमाने की तो एक लिमिटेशन है ना। यस सर। आपकी अपनी एक लिमिटेशन है, पर सोर्स की, यूनिवर्स की, एनर्जी की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अकेले काम करोगे जितेंद्र जी तो शायद थक भी जाओगे, और शायद पूरे जीवन में भी उतना धन आकर्षित नहीं कर पाओगे जितना आपको चाहिए था। लेकिन अगर आपके साथ यूनिवर्स काम करना शुरू कर दे, कुदरत, आपके साथ कुदरत भी काम करना शुरू कर दे, तो जब यूनिवर्स आपके लिए काम करेगी तो काम आसान होंगे। यस सर। तो अभी आप अकेले काम कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रगल है, इसलिए चैलेंजेस हैं, इसलिए अभी स्किल डेवलप नहीं हो रही, इसलिए अभी मनी आपको फ्रिक्वेंटली नहीं आ रही, इसलिए ऐसा कोई क्लाइंट नहीं आ रहा आपके जीवन में जो डिसीजन ले और बड़ा पैसा दे। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि यार मैं तो काम करूंगा ही, क्योंकि आपको तो करना ही है काम, लेकिन आपके साथ यूनिवर्स आपके लिए काम करें? कितने लोग चाहते हैं कि यस ऐसा मैं मुझे करना है, आपके साथ आपके लिए यूनिवर्स काम करना शुरू करे? तो जब यूनिवर्स आपके साथ आपके लिए काम करेगी, तो आपके काम आसान होंगे, और इतनी इजी होंगे कि आप बोलोगे सर अब तो मैं इतना काम भी नहीं करता हूँ, पता नहीं मेरे को अच्छे लोग कैसे मिल रहे हैं, पता नहीं सर बढ़िया क्लाइंट आया, मैंने 5 मिनट बात करी। और ये जीता जागता एग्जाम्पल हरे राम जी ने मेरे जीवन में कई बार देखा है, क्यों हरे राम जी? हाँ जी सर, बिल्कुल। आपने देखा है मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंटों ने मुझे पैसा दिया है जिनने सिर्फ मुझसे 2.5 मिनट ही बात करी। जी बिल्कुल सर। तो मैंने काम किया कि यूनिवर्स ने काम किया? यूनिवर्स ने सर। यानी यूनिवर्स काम करती है।
और यूनिवर्स कैसे काम करती है वो आप मिरिकल देख सकते हैं। और मैं ऐसे मिरिकल्स को हमेशा देखता हूँ कि अरे वाह इतना बढ़िया क्लाइंट आ गए, अरे वाह इतनी जल्दी अचानक से। ऐसे हरे राम जी आपने यूनिवर्स देखा है कि नहीं, पहले बिजनेस नहीं आ रहा था, फिर अचानक से पहले हमारी टीम 2-5 प्लाट नहीं बेचती थी, और अब अब सर अच्छा खासा हो रहा है। तो अब यूनिवर्स काम कर रही है कि नहीं। जी बिल्कुल। अभी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा डील क्लोज किया है तो यूनिवर्स की वजह से किया। तो जितेंद्र जी, यूनिवर्स कैसे आपके साथ काम करे, आपके लिए काम करे, आपके लिए दुनिया में क्रिएशन करे, उसके लिए आपकी तरंगे, आपकी एनर्जी, आप तरंगे कैसे जाती है वो सीखो। भाव, वाणी, विचार, क्रिया एक जैसी होनी चाहिए। कभी कभी आप एक्शन में तो पॉजिटिव हो, विचारों में निगेटिव हो। कभी एक्शन और विचार भी पॉजिटिव है, बोल सोच भी अच्छा रहे हो, कर भी अच्छा रहे हो, लेकिन फीलिंग्स दुखी है। फीलिंग्स दुखी कैसे है, जब भी कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है तो दुख महसूस होता है। एग्री। यस सर। राइट। यस जी। जिनकी वजह से आपके रिजल्ट कमजोर हो जाते हैं। क्लियर। चलिए तो अभी मुझे फटाफट से बताइए, चैट बॉक्स में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उससे आपकी फीलिंग्स आपको पता चलेगी कि आपकी फीलिंग्स यूनिवर्स में पॉजिटिव हो जाती है कि निगेटिव जाती है। आज ये टेस्ट कितने लोग करवाना चाहेंगे अपना, फटाफट से। रेडी है। यस रितेश सर, वेरी गुड, सभी लोग रेडी है। तो सबसे पहला सवाल है, और 3 सेकंड में चैट बॉक्स पे रिप्लाई रखो। 3 सेकंड में, 3 सेकंड के अंदर आपको रिप्लाई देना, ज्यादा सोचोगे तो फीलिंग पकड़ नहीं पाओगे। 3 सेकंड में चैट बॉक्स पे क्लिक करके रखो। मैं सवाल पूछूंगा और उसके 3 सेकंड में आपको मैं 2 ऑप्शन दूंगा, दो में से एक ऑप्शन पे फट से लिखना है। चैट पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ए या बी लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चले। तो पहला सवाल है, ऐसा कोई भी टारगेट जिस पे आप विश्वास नहीं करते हो, यानी कि अभी मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है और आपको अचानक से ये कोई बोले कि आपका बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, या आप खुद सोचे कि मेरा, या आप कोई हाई टारगेट ले ले। तो टारगेट लेने के बाद आपने एक टारगेट ले लिया कि मैं इस महीने फलाना फलाना एबीसी नंबर अचीव करूंगा, आपने एक अच्छा बड़ा टारगेट ले लिया। उस टारगेट को लेने के बाद आप दिन भर, अगले 30 दिन तक, क्योंकि 30 दिन का टारगेट लिया ना जितेंद्र जी, मंथली, यस सर। तो आप किस फीलिंग में रहते हैं। तो फीलिंग दो तरह की होती है। एक, आप फुल कॉन्फिडेंस रहते हैं, आप फुल पॉजिटिव रहते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं कि यस हो ही जाएगा, और अपने काम करते हैं आराम से, कोई चिंता कोई निगेटिव नहीं आती। या फिर दूसरा, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कभी आपको लगता है हो जाएगा, फिर लगता है यार हो ही नहीं रहा है, लीड ही नहीं आ रही, मुझे तो आ ही नहीं रहा, या फियर निगेटिविटी। दो में से क्या आता है, कंफर्टेबल रहते हैं या फिर अनकंफर्टेबल रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। हमेशा फीलिंग को फटाफट 3 सेकंड में आपको लिखना है और सच्चाई के साथ लिखना है। काम तो करते हैं, एक्शन तो लेते हैं, फीलिंग्स में कैसी चलती है, फटाफट से चैट बॉक्स में बताएं। यस, ईमानदारी से अपना अपना। यस 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 यस। तो अगर आपकी फीलिंग में गड़बड़ है तो आपको फीलिंग्स को सही करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ नहीं आ पा रही। आप तो है अपने साथ, पर यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स को जानती है, आपकी तरंगों को समझती है, आपकी एनर्जी को समझती है। तो आपको लगता है यस मैं कुछ अचीव कर लूंगा, फिर आप खुद अचीव नहीं करते हैं, ठीक है। आप खुद रोज निगेटिव होते हैं, रोज मन में निगेटिव होते हैं, फीलिंग्स में निगेटिव रहते हैं, आपको खुद भी डाउट रहता है। जब आपको खुद डाउट रहता है तो यूनिवर्स फिर वो चीज क्रिएट नहीं करती आपके लिए, रुक जाती है जो आ सकती थी आपके जीवन में। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप अपने कुछ अफर्मेशंस बनाएंगे डेली के। मेरे साथ यूनिवर्स काम करती है, मैं जो भी गोल डिसाइड करता हूं उसको पूरा करने के लिए यूनिवर्स काम करती है, और यूनिवर्स के लिए सब कुछ पॉसिबल है। जो यूनिवर्स के लिए पॉसिबल है वो मेरे लिए भी पॉसिबल है।
यूनिवर्स मेरे साथ काम कर रही है और हर दिन मेरे जीवन में चमत्कार क्रिएट करेगी। आपको ये चीज 30 दिन तक अपने दिमाग को डालनी है। आज एक दिन में नहीं डलेगी, ना कि आज की ट्रेनिंग में डलेगी। 30 दिन तक आपको ये समझाना है कि जो जो यूनिवर्स के लिए पॉसिबल है, जो ईश्वर के लिए पॉसिबल है, जो कुदरत के लिए पॉसिबल है, क्योंकि कुदरत मेरे साथ है, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है, क्योंकि यूनिवर्स मेरे साथ है, तो वो मेरे लिए भी पॉसिबल है। और वो यूनिवर्स का काम है, आई एम अ रिसीवर। मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूं। मैं इस गोल को अचीव करने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि जब आप अचीव करने वाला माइंडसेट बनाते हैं तो आपके अंदर फीलिंग आ जाती है डूअर की, कि आप कुछ अचीव करने के लिए आपको करना पड़ेगा। और आपकी आपकी मान्यता आपके बारे में यह है कि यार मैंने अब तक तो ये कुछ अचीव किया ही नहीं है, ऐसा तो मैंने अभी तक अचीव किया ही नहीं है, पता नहीं होगा नहीं होगा। का अच्छा कस्टमर मिला तो आपको लगता है हो जाएगा, और जब अच्छा कस्टमर नहीं मिलता है तो आपको लगता है यार पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो मेहनत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपने क्या विचार दे रखा है कि आप उस गोल को अचीव करोगे। नहीं, आपको विचार देना है आप उस गोल को रिसीव करोगे। यू आर अ रिसीवर। और उस गोल को रिसीव करने के लिए आपके साथ पूरी दुनिया, जैसे मैं भी एक एनर्जी हूं, आप भी एक एनर्जी है। और देखो यूनिवर्स ने मुझे भेजा कि उस आपका उस गोल को अचीव कराने के लिए मेरे को ट्रेनिंग के पार्ट में भेज दिया। तो मैं ट्रेनिंग के पार्ट में आपके साथ हूँ। कोई सेल्स डायरेक्टर सेल्स के पार्ट में आपके साथ है। कोई फेसबुक वाला एड वाला बंदा एड चला के आपके लिए मेहनत कर रहा है। तो यूनिवर्स में लोग आपके लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। तो और ज्यादा और बेहतर और पॉजिटिव एनर्जी के लोग कैसे काम करेंगे? जब आप अपनी एनर्जी को सकारात्मक करेंगे। तो फर्स्ट चीज कि आपको फील फ्री रहना है। आपको हर दिन सुबह उठ के और रात को सोने तक ये विश्वास अपने अंदर पैदा करना है कि आप सिर्फ चीजें रिसीव कर सकते हो और प्राप्त कर सकते हो, और प्राप्त करने में आपको मदद करेगी यूनिवर्स। तो आपको खुले हाथ से यूनिवर्स का को धन्यवाद देना है, रोज धन्यवाद देना है। जो गोल आप सोच रहे हो आप पाना चाहते हो, उस गोल को पहले ही आपको लिख के ये आपके मन में अंतर मन में डालना है कि ये मैं प्राप्त कर चुका हूं और अब ये मुझे प्राप्त हो रहा है और यूनिवर्स मेरे साथ है। जब भी आपको निगेटिव फीलिंग आए, अनकंफर्टेबल फीलिंग आए, तो आपको पूछना है कि क्या यूनिवर्स मेरे साथ है? और यूनिवर्स हमेशा सबके साथ है। और आपको यूनिवर्स को अपने साथ लाने के लिए अपनी तरंगों को, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना होगा, चेंज करना होगा। ठीक है अभिराय सर? जी सर। तो जहां जहां भी आपको जी सर। नकारात्मकता आती है, जब जब आपको लगता है कि यार होगा कि नहीं होगा, डाउटफुलनेस आता है, या फिर आपको लगता है यार हो तो नहीं रहा है, या आपको लगता है कि अटक गया, तो आपको अपने आपके पास एक्शंस तो आपको जो लेने हैं वो लेने ही है। एक्शंस तो जो लेना आपने लिए, यानी भाव वाणी विचार क्रिया, जो क्रिया है वो तो करनी ही करनी है। और जो विचार पॉजिटिव आपको बोलना है वो तो बोलना ही है, अपना वाणी से जो काम करना है। लेकिन फीलिंग्स भी चेक करनी है कि फीलिंग्स में कहाँ गड़बड़ है। मैं बोल अच्छा रहा हूं, कर अच्छा रहा हूं, सोच अच्छा रहा हूं, पर मेरी फीलिंग्स क्या है? जब एक क्लाइंट मेरा फोन नहीं उठाता है तो मैं कैसा फील करता हूं? मैं स्माइल करता हूं कि मैं डरता हूं? किस तरह की फीलिंग होती है? एक अच्छा क्लाइंट था जो डिसीजन मेकिंग फेज पे था, डिसीजन लेने वाला था, तो मेरी तरंगे यूनिवर्स में कैसी जा रही है? तो आपको ये फीलिंग्स अपने लेवल पे चेंज करनी है। कितने लोग करने के लिए रेडी है? आज से आपको चेक करना है अशोक ठाकुर सर। आज से हाँ सर। आपको यस सर। आज से आपको अपनी फीलिंग्स चेक करना है। क्योंकि एक्शंस तो ले रहे हैं, पर आप अकेले ले रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ एक्शन नहीं ले रही। तो यूनिवर्स कैसे आपके साथ एक्शन लेगी? जब आपके भाव, आपकी वाणी, आपकी विचार, आपकी क्रिया, ये चारों यूनिवर्स को पॉजिटिव तरंगे भेजेगी। क्योंकि यूनिवर्स आपकी भाषा को नहीं समझता, यूनिवर्स आपके एक्शन को नहीं समझता है, वो इन चारों के कॉम्बिनेशन की तरंग को समझता है। जितेंद्र जी क्लियर हो रहा है? अशोक यस सर? सर, यस। अशोक सर, आप पॉजिटिवली एक्शन लेते हैं, आप काम बढ़िया कर रहे हैं, एग्जाम्पल। लेकिन आप भाव और विचार आपके वैसे जा रहे हैं,
तो कुदरत आपके साथ नहीं है, और जब कुदरत आपके साथ नहीं होती है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं करती है, तो आपको स्ट्रगल फीलिंग आती है। आपको लगता है आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और जब यूनिवर्स आपको हेल्प करना शुरू करती है तो आपको लगता है, तो आपको हमेशा जब भी एक भी अच्छा क्लाइंट आपकी जिंदगी में आ जाए जो बोले कि धोलेरा मुझे सुनना है जी, धोलेरा में मैं कुछ देख रहा हूं, तो ही थैंक यू निकलना शुरू हो जाना चाहिए कि यूनिवर्स ने काम करना चालू कर दिया, क्योंकि आप में ताकत नहीं थी उस क्लाइंट को अपने तक लाने की। यस सर, यस सर। अगर कोई एक क्लाइंट रितेश जी जूम मीटिंग तक पहुंच रहा है, तो यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है, पर आप उसको थैंक्स नहीं बोल रहे, क्योंकि आपको थैंक्स बोलने की आदत कब है? जब रिजल्ट आता है। उससे पहले आपको लगता है कि नहीं 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 नहीं, काम कहाँ हो रहा है। रिजल्ट आया तो ही मेरी जिंदगी में चमत्कार हो रहा है, और रिजल्ट नहीं आया तो तुलसीराम जी आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो रहा है। तो आप चमत्कार होते हुए भी यूनिवर्स काम कर रही होती है, और आप उसको ब्लेम कर रहे होते हैं, इसलिए फिर यूनिवर्स काम करना कम कर देती है कि शायद इसको ये नहीं चाहिए जो मैं दे रही हूं। क्योंकि हम प्रोसेस को पकड़ते हैं, हम मनी को एक फॉर्म में देखते हैं। वो फॉर्म क्या है? वो फॉर्म है पैसा हमें आया, नहीं, आप आज इस ट्रेनिंग को ले रहे हो, ये भी तो यूनिवर्स का चमत्कार है। 17 लोग इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, वैसे तो हमारे साथ 50 60 70 लोग हैं, पर 17 ही ले रहे हैं, तो यूनिवर्स उनको हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है अशोक सर? देखो अभी आज आपका पेट दर्द नहीं हुआ, घर का कोई ऐसा काम नहीं आया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी वजह से आप इस ट्रेनिंग में नहीं आ पाए। इसका मतलब यूनिवर्स तो हेल्प कर रही है। मैं आपको जी। ये बातें मेरे से यूनिवर्स बुलवा रही है, मैं आपको बता रहा हूं, तो यूनिवर्स तो आपको हेल्प कर रही है। आपको लीड मिलेगी, उस लीड पे कस्टमर आएगा और बोलेगा यस आप बताइए धोलेरा के बारे में, मेरा इंटरेस्ट है। तो यूनिवर्स तो हेल्प कर रही है, पर आप उसका थैंक यू नहीं भेज रहे, आप उसका ग्रेटिट्यूड नहीं भेज रहे, आप उसके लिए पॉजिटिव नहीं भेज रहे, आप उसके लिए अच्छा नहीं भेज रहे। आपको लगता है रिजल्ट आया मतलब यूनिवर्स ने काम किया। हेलो? जी सर, यस सर। आ रही है आवाज, तो सुन रहे हैं। आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा भेजनी है। कुछ भी आपके जीवन में बेस्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, जो आपके क्षमताओं से बाहर है, अशोक जी की क्षमताओं में नहीं है ना, मैं उन्हें ट्रेनिंग दूंगा, वो तो मेरी क्षमताओं में लीड्स उनके पास आएगी, ये अशोक सर के कंट्रोल में थोड़ी है। तो ये तो यूनिवर्स कर रही है ना। तो आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। बिना यूनिवर्स की हेल्प के बगैर तो आप शायद कॉल पे बात भी ना कर पाओ। वो आपके इस जीवन में 4 नई समस्याएं भेज दें, और आप कॉल कर पा रहे हो, तो भी थैंक यू कि आपके साथ यूनिवर्स है। क्योंकि आपको ऐसा कोई भी काम में अभी उसने उलझा नहीं रखा कि जिसकी वजह से आप कॉल भी ना कर पाए। आपके आसपास आपसे बेहतर काबिल लोग आपको मदद करने के लिए हैं कि भाई आपसे नहीं हो रहा है तो मेरे से जूम मीटिंग पे कनेक्ट करा देना। इसका मतलब यूनिवर्स काम करना चाह रही है, यूनिवर्स आपको धन लेने के लिए तैयार है। लेकिन आप क्या सोचते हो मेरे करने से आएगा? रितेश सर बोल रहे हैं यस्टरडे हैपेंड दिस। रितेश सर कह रहे हैं यस्टरडे कुदरत ने उनके साथ काम किया। तो करती है, कुदरत हमेशा काम करती है, और यूनिवर्स काम कर रही है, लेकिन आपका थैंक यू नहीं निकल रहा, आपका धन्यवाद नहीं निकल रहा। आपकी एनर्जी पॉजिटिव निगेटिव हो रही है। जब जब आपकी तरंग बहुत अच्छी होती है यूनिवर्स आपकी हेल्प करती है, और जैसे ही आपकी तरंगें निगेटिव हो जाती हैं तो यूनिवर्स से काम होना कम हो जाता है, रुक जाता है, रुक जाता है। फिर आप बोलते हैं यार कभी तो अच्छे क्लाइंट आते हैं, कभी अच्छे क्लाइंट नहीं आते, कभी तो चीजें होती हैं कभी नहीं होती है। सो आप सबको एक अफर्मेशन करनी है कि यू आर अ रिसीवर। आप एक रिसीवर हो, आपको मनी को रिसीव करना है। आप आप कोई चीज को अर्न नहीं करने वाले, अचीव नहीं करने वाले, यू आर अ रिसीवर। आपको उस रिसीवर मोड में अपने आप को एनर्जी भेजनी है, और फिर आपको बोलना है कि मेरे साथ आज कुदरत मेरे साथ काम करेगी, कुदरत मेरे साथ आज काम करेगी, और कुदरत आज मेरे साथ चमत्कार करेगी। अब चमत्कार का मतलब ये नहीं कि भाई साहब डील हो गई चमत्कार हो गया, कस्टमर मिला तो चमत्कार वहीं से शुरू हुआ। आप पॉजिटिव रहे जितेंद्र जी, आप बात कर पाए, मीटिंग फिक्स हो पाई, सीनियर से बात हो पाई, सब चमत्कार ही तो चल रहा है। यस सर।
सो आपको ये हमेशा पकड़ के चलना है कि आपके जीवन में हर समय हर सेकंड कुदरत चमत्कार कर रही है। तो इस भाव से कि यस, ईश्वर मेरे साथ है, कुदरत मेरे साथ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ कुदरत संभाल रही है और मुझसे भी काम करा रही है और मैं बहुत अच्छा रिसीवर हूँ। तो अपने आपको ये बिलीव कि आप अर्न करते हैं, आप नहीं अर्न कर सकते, आप एक अच्छे रिसीवर बन सकते हैं। और जब आप एक अच्छा रिसीवर बनेंगे तो आप भी नहीं जानते समंदर अर्न करता है कि रिसीवर है, वो पानी को क्रिएट करता है कि रिसीव करता है, बताओ। समंदर रिसीव। क्या करता है? रिसीव करता है। क्रिएट तो रिसीव करता था। पानी को क्रिएट तो नहीं करता, नहीं नहीं। सर। प्राप्त करने खुद तो कहीं नहीं जाता। नहीं। वेरी गुड, उसके पास रिसीव होता है। तो कुदरत के नियम को देख लो, जो भी चीज जिसके पास ही भरपूर है वो उसको क्रिएट नहीं करता है, वो उसका रिसीवर है। कोई और एग्जांपल बताओ, समंदर के अलावा और कैसे कुदरत सब कुछ देती है भरपूर, कैसे आता है रिसीव होके? इसका कोई और एग्जांपल नेचर के साथ जोड़ के बताओ। सर जैसे जैसे पृथ्वी पर हरियाली अपने आप आ जाती है, खेत होता है, खेत के अंदर किसान जब बीज बोता है तभी उगता है। बट है ना, एक ईश्वर की जो हरियाली होती है वो अपने आप होती है। थोड़ी सी बारिश हुई और ऑटोमेटिक ही अंकुर फूट करके वो सारी चीजें निकल जाती हैं बाहर। एक बीज आपको दिया जाए जितेंद्र जी, और बोला जाए कि इसमें सैकड़ों बीज हैं, तो आप क्रिएट कर पाएंगे क्या? नहीं सर। नहीं। यूनिवर्स ऐसा करती है और रोज चमत्कार करती है कि नहीं? एक बीज के अंदर जंगल होता है, एक बीज में हजारों बीज है। तो वो क्या करता है, वो भी रिसीव करते हैं, उसको एक अच्छे खेत में डालते हैं, कुदरत हेल्प करती है, बारिश करती है, इन्वायरमेंट को उस हिसाब से बनाती है। और आप डालते हो एग्जाम्पल में 100 बीज, उसे वो हजारों बीज बना के यूनिवर्स मदद करती है, राइट है? यूनिवर्स जी। मदद करना बंद कर दे और किसान बोले मैं खुद अर्न करके दिखाऊंगा, तो कर लेगा वो, प्राप्त कर नहीं। लेगा। नहीं सर। नहीं। एक एग्जाम्पल ये भी हो गया, चलो और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कैसे यूनिवर्स देती है? जो रेगुलर चीजें हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, हवा हो गया, ये सारी कुदरत कुदरत की ही तो देन है। हाँ, नहीं तो ये हम इसको अर्न करते हैं कि रिसीव करते हैं? रिसीव करते हैं सर। आपको ऑक्सीजन अर्न करने तो नहीं जाना पड़ता कि भाई साहब एक सेंटर बना हुआ है और मुझे ऑक्सीजन लेने वहीं जाना पड़ता है। नहीं सर। ऑटोमेटिकली रिसीव होती है ना, क्योंकि उसकी तरंग आपसे जुड़ी हुई है। और बहुत सारे लोग रिसीव नहीं कर पाते तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लगते हैं, यस। यस सर। तो बहुत अच्छी यस। बात मैम ने बताई कि बीज जो है वो अच्छी भूमि में डालना पड़ता है। तो वो बीज अच्छी भूमि हमें अपनी बनानी है, राइट है ना? तो बीज अपना काम खुद करेगा, यानी यूनिवर्स अपना काम खुद करेगा। पर वो काम कब करेगा आपके लिए, जब आप वो फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी, वो तरंग अपनी पॉजिटिव भेजेंगे। एग्री? यस सर। मनी को लेकर कुछ मान्यताएं, एक तो मैंने आपको बता दी पहली, कि आप और हम ये मानते हैं कि वी आर अर्नर, हम अर्न करेंगे, हम कमाएंगे, हम एक्शन लेंगे। तो वो हमें अब धीरे धीरे आपको माइंड में चेंज करना है कि यू आर अ रिसीवर, और आप बेस्ट रिसीवर बन रहे हैं, और कुदरत आपके लिए काम करेगी और आपको वो हर चीज देगी जिसके लिए आप रिसीवर हैं। ठीक है, राइट है? यस सर। और क्या है होता है? चलिए, आप दूसरा फीलिंग, जब आप अपना कोई टारगेट लेते हैं, जो भी टारगेट लिया, एग्जांपल में जितेंद्र जी आपने टारगेट लिया था एक हफ्ते में ये काम करूंगा या फलाना काम करूंगा, महीने भर में काम करूंगा, और जब वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पाते, जब आपने जो भी गोल बनाया, लक्ष्य बनाया, जब आप अचीव नहीं कर पाते, तो आप कैसा फील करते हैं? स्ट्रेस फील, सैड, निगेटिव, इनसिक्योर, या ग्रेटफुल, पॉजिटिव और फेथफुल? मतलब आप जब टारगेट अचीव नहीं होता है तो आप ग्रेटफुल रहते हैं,
कि आपको स्ट्रेस होता है? ग्रेटफुल सर। ग्रेटफुल। कितने लोग रहते हैं कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं? कितने लोग के स्ट्रेस रहता है, इनसिक्योर रहते हैं, क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को फलाना चीज भरनी है, किराना देना था, ये देना था, बच्चों की फीस देनी थी, ये काम करना था और काम नहीं हुआ? कितने लोगों को फीलिंग ईमानदारी से आती है? स्ट्रेस होता है सर। स्ट्रेस होता है, डेफिनेटली मुझे भी होता है। और मुझे नहीं होता सर। स्ट्रेस फीलिंग ही रहती है जब, तो फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करें 3 सेकंड में। तो हम में से बेटे लगभग सभी लोगों को ऐसा ही होगा कि हम लोगों को सैड फील होता है, दुखी फील होता है, यार काम ही नहीं हो रहा, स्ट्रेस फीलिंग आती है, इनसिक्योर फीलिंग आती है, निगेटिव फीलिंग आती है। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है कि कोई भी घटना हो रही हो, आपको ग्रेटफुल फील करना सीखना पड़ेगा। आपको रिलैक्स फील करना पड़ेगा कि नहीं हुआ मतलब कुछ और अच्छा होने वाला है। आपको विश्वास करना पड़ेगा यूनिवर्स पे, यानी इसने ये नहीं दिया मतलब इससे कुछ और बेहतर देने वाली है। तो ठीक है, नहीं हुआ, चलो मैं फिर अच्छी फीलिंग करता हूं अपनी। सबसे पहले एक कस्टमर बिल्कुल, अशोक जी आया, अशोक जी ने बहुत मेहनत करी, बहुत कुछ किया, बहुत प्रयास किया, और ना वो आ गया विजिट पे और डिसीजन पे आ गया। अशोक जी को बोल के भी आया मैं चेक लेके आ रहा हूँ, पेमेंट करूंगा, और आकर वो यहाँ आकर पेमेंट नहीं करके गया, और जाने के बाद उसने अशोक जी का फोन नहीं उठाया। तो अबे राय जी, कैसी फीलिंग होती होगी उस दिन? बिल्कुल अनसिक्योर। अनसिक्योर, स्ट्रेस, सेड। यही वजह है। आ, जो आपकी फीलिंग कैसे बदलनी है, क्योंकि घटना तो आपके कंट्रोल में नहीं थी, यूनिवर्स के कंट्रोल में थी, राइट है? आपके कंट्रोल में है आपकी फीलिंग, कि आप थैंक यू बोलेंगे कि थोड़ा दुखी होंगे, और आप बोलेंगे हे भगवान तेरी मर्जी, तुझे जो लगे अच्छा, वही मेरी इच्छा, मैं फिर मेहनत करूंगा, यूनिवर्स मेरे साथ है, शायद इससे बेहतर इससे अच्छा मुझे मिलने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स। आज नहीं तो कल वो शायद मेरा फिर कॉल उठाएगा, तो थैंक यू यूनिवर्स। और फिर रिलैक्स होके फिर अच्छी एनर्जी के साथ काम करेंगे। लोग करते हैं, लेकिन 1-2 दिन पहले खराब करते हैं। पहले 1 दिन 2 दिन काम नहीं करते, निगेटिव रहते हैं पूरा दिन, थोड़ा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं ना, ये स्ट्रेस रहता है कि नहीं रहता है? क्यों? ये स्ट्रेस इसलिए हमें रहता है क्योंकि हम अपने दिमाग में ये मानकर बैठे हैं कि हम किसी चीज को अर्न कर रहे हैं, राइट है? जी सर। तो दुखी भी होना है तो आपको डिसाइड करना है कितने मिनट दुखी होंगे आप। 30 सेकंड होंगे, 2 मिनट होंगे, 5 मिनट होंगे मैक्सिमम। आपको आपका दुख या स्ट्रेस भी डिसाइड करना है कि आप कॉन्शियसली कितनी देर दुखी रहने वाले हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है। सो आप अपनी फीलिंग्स को अब चेंज करना सीखें। अगर जो लोगों को यूनिवर्स मदद कर रही है वो लोग वो भी दुखी होते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी क्विक सेकंड में उस स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। जो जितनी जल्दी उस निगेटिव फीलिंग से बाहर आ जाके पॉजिटिव फीलिंग को वापस भेजना शुरू करता है, उसका काम कुदरत आसान कर देती है। एग्री? एग्री। तो आज फटाफट से नोट्स बनाइए, अभी 2 मिनट का टाइम है आपके पास, और नोट्स बनाइए कि आप कब कब निगेटिव फील करते हैं, किन किन बातों पे आप निगेटिव फील करते हैं, कब कब आपका इजी बटन, इजी ट्रिगर हो जाता है, कब कब आपकी निगेटिव फीलिंग इजी आ जाती है। कैसे? कोई ने फोन नहीं उठाया तो इतने में ही आपका ट्रिगर निगेटिव हो जाता है। आज लीड नहीं आई तो ही निगेटिव हो जाता है। आज आपको जितनी लीड आई उसमें एक भी बंदा अच्छा नहीं आया तो ही ट्रिगर हो जाता है। या आपने काम किया पर कोई मीटिंग नहीं फिक्स हो रही तो ट्रिगर हो जाता है। या आपने कोई गोल लिया पर वो अचीव ही नहीं हुआ, प्रोसेस में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लोग मीटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आप कॉल भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, पर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपका ट्रिगर हो जाता है। तो आप उसको कितनी जल्दी फिक्स करके वापस से पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव, देखो कभी कभी क्या होता है, आप एक्शन तो करते हैं जितेंद्र जी, मतलब सब कुछ चल रहा है लेकिन अंदर से फील बुरा करते हैं। कितने लोग साथ होता है, मैंने अपने साथ भी देखा है।
मैं कईयों बार मैंने अभी ये जब से सीखा, तो मैंने एक चीज समझी कि यार मैं एक्शन तो बढ़िया लेता हूँ, पॉजिटिव बोलता भी बहुत पॉजिटिव हूँ, सोचता भी बहुत पॉजिटिव हूँ, पर अंदर से फील निगेटिव करता हूँ। तीन चीजें तो मैं बढ़िया करता हूँ, विचार जब भी निगेटिव आते हैं उसे भगा के पॉजिटिव ले आता हूँ। बोलने में भी मैं पॉजिटिव बोलता हूँ कि नहीं, मैं हो रहा है, यूनिवर्स मेरे साथ है, सब बढ़िया है। एक्शन भी लेता हूँ, सुबह उठता हूँ, काम करता हूँ, टीम से बात करता हूँ, जो मेरे एक्शन है वो सब करता हूँ। लेकिन फील कैसा करता हूँ? अंदर से फील करता हूँ डर, होएगा कि नहीं होगा, बहुत दिन हो गए हैं यार, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, कब आएगा, या फील गड़बड़ है। तो फील के लेवल पर भी चेक करना है, फीलिंग के लेवल पर भी चेक करना है। एक फोन आ गया, कस्टमर ने कुछ पूछ लिया, हमें पता नहीं है, तो हम फील कैसा कर रहे हैं? अनसिक्योर फील कर रहे हैं, डरा हुआ फील कर रहे हैं, कि थैंक यू या ग्रेटफुल फील कर रहे हैं? सो आपको अपना पॉइंटर्स पकड़ने हैं कि आपकी फीलिंग्स, क्योंकि देखो, कुदरत को इन चारों कॉम्बिनेशन से एक वाइब्रेशन जा रही है। तो आपकी वाइब्रेशन आपको चेक करनी है कि आपको फीलिंग कब कब गड़बड़ हो रही है। कितने लोगों का माइंडसेट आप खुद सोच के देखो। अशोक जी, आपका जो माइंडसेट है और एक अरबपति, एक बिलेनियर, क्या दोनों का माइंडसेट सेम होगा? नहीं सर। आपके साथ कोई घटना घट रही है और एक मिलेनियर मिलेनियर व्यक्ति के साथ कोई घटना घट रही है, क्या दोनों का थिंकिंग प्रोसेस सेम है? नो सर। नहीं सर। अगर आप चाहते हैं कि आप करोड़ों रुपए कमाएं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ हो, तो आपकी थॉट प्रोसेस वैसी करनी पड़ेगी, जी सर। आपको वैसी फीलिंग करनी पड़ेगी। सो पहले आपको अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा, फिर इन्वायरमेंट में चेंज आएगा बाहर। तो आप बोलते हैं सर एक्शन में तो सब चेंज हो चुका है, तो बिल्कुल राइट, एक्शन में सब चेंज हो चुका है, आप काम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अंदर फीलिंग्स में, आपके माइंड में वो चेंज शायद नहीं आया है। एग्जाम्पल बताता हूं। एक तरफ आपने गोल बनाया, रितेश जी ने लिखा, ईश्वर मुझे करोड़ों रुपए दे रहा है, ईश्वर करोड़ों रुपए दे रहा है, रोज बोल रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, इस साल करोड़ों रुपए मेरे जीवन में आएंगे। ठीक है, ये उनका गोल है। और जब डिसीजन लेने जा रहे हैं फील के लेवल पे, कोई चीज परचेस करने जा रहे हैं या कोई चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो फील कर रहे हैं, "अरे यार अपने पास पैसे कहाँ हैं, जब आएंगे तब देखेंगे"। यानी अब आएंगे पे डाउट कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत फेलियर देखे, और शुरू में सब फेलियर ही देखते हैं, लेकिन फेलियर इन एक्शन होता है, फेलियर इन माइंड में नहीं होता है। ठीक है। इलोन मस्क का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। तो इलोन मस्क जी हैं जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, वो 4 बार बैंकरप्ट हुए। कितनी बार? चार। लेकिन अंदर से बैंकरप्ट कभी नहीं हुए। बैंक के रूप में फाइनेंशियली बैंकरप्ट हुए, लेकिन फीलिंग के लेवल पे वो, उन्होंने कभी अपने आप को बैंकरप्ट महसूस ही नहीं किया। जब वो बैंकरप्ट हो गए तब भी। तो आप महसूस कैसा करते हैं, उस पर डिपेंड करती है आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस। एक आदमी बैंकरप्ट हुआ और उसने भी मान लिया और फील करना शुरू कर दिया कि वो बैंकरप्ट हो गया, तो उसके लिए उठना मुश्किल है, क्योंकि वो मेंटली लेवल पे भी ये मान चुका है कि वो बैंकरप्ट है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है इन प्रैक्टिकल लाइफ, पर अंदर से भी आप मान चुके हैं कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर गड़बड़ है। ठीक है। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा, बहुत सारे ओलंपिक खेलने वालों को, स्पोर्ट्स खेलने वालों को, कि
वो कई बार रेस खेलते हैं, कई बार मेहनत करते हैं, पर अचीव नहीं होता, नंबर नहीं लगता। लेकिन इधर से उन्हें पता है कि उनका नंबर लगने वाला है। राइट है जितेंद्र जी? यस सर। इधर से वो रोज विनर फीलिंग रखते हैं। जी। अंदर अंदर वो विनर है, दुनिया को बाद में पता चलता है। एग्जाम्पल में अभय राय जी आज करोड़पति अरबपति व्यक्ति हैं, दुनिया को तो तब जब वो हो जाएंगे तब पता चलेगा। पर अंदर से अभय राय जी कब से फील कर रहे हैं? पहले से सर। अंदर से तो आज ही से जी रहे हैं ना। जी जी जी। तो जब आप करोड़पति अरबपति हो जाओगे तो आप ये बोलोगे भैया तुम्हें आज पता चला, मैं तो पहले से ही था। जी सर। मैं तो पहले से ही। पहले। तो वो फील आपके अंदर होनी चाहिए कि आप जो पाना चाहते हो वो आप हो। मटेरियल थिंग्स में बाद में आएगी चीजें, एनर्जी के लेवल पे तो पहले आती है ना। जी सर। चलो मैं बताता हूँ इसका एक एग्जांपल, एनर्जी के लेवल पे भी बताता हूँ और मटेरियल लेवल पे भी बताता हूँ। जब आपके परिवार में, आपके घर में जब एक बेबी आता है, तो बेबी जितेंद्र जी मटेरियली कब आता है आपके पास? जब वो जन्म के बाद। जब वो जन्म, जन्म के बाद, आफ्टर मटेरियल 9 मंथ। मटेरियल रूप में आपको मिलता है, तब आप बोलते हो मेरा बेबी। लेकिन जी। फादर मदर आप कब से फील करना शुरू कर देते हो? जब 9 मंथ पहले से ही सर, जब से वो आता है माँ के गर्भ में। नहीं, जब से आप ये डिसाइड करते हो। जी जी जी। यस। राइट है? यस सर। जब पहली बार आपको ये विचार आता है कि मुझे पापा बनना है, मुझे मम्मी बनना है, या दादा बनना है, दादी बनना है, तब से आपका दादा दादी मम्मी पापा वाला फीलिंग चालू हो जाता है, यानी एनर्जी के लेवल पे तो काम शुरू हो चुका होता है। जी सर। सेम धन के मामले में समझ लो, सेम। आप शादी से पहले, एग्जाम्पल में रिलेशनशिप के मामले में, आप शादी से पहले ही डिसाइड करना शुरू कर देते हैं, तो फीलिंग्स के लेवल पे तो चेंज होना शुरू हो जाता है विराज जी। मनी के जी। मामले में उल्टा सिस्टम है। रिलेशनशिप के मामले में तो चीजें आसान है, मनी के मामले में हम जब तक चीजें फिजिकली हमें अवेलेबल नहीं होती, हम उसको मानते ही नहीं कि हमने उसे रिसीव किया। जी सर। राइट है? जी। पर जो चीज पापा बनने की बातचीत तो शुरू तभी से हो जाती है जब आपको ये न्यूज मिलती है कि यस आप पापा बन रहे हैं। राइट है? फीलिंग्स तो तब से क्रिएट हो जाती है। मनी के मामले में आपको ये करना है। मनी के मामले में क्या होता है कि मनी के मामले में आप मटेरियल मनी को ही मनी मानते हो। सही बात है सर। ठीक है? तो यहां से आपको मानना है कि यस, आपको आप 1 करोड़ की डील कर पा रहे हो, आपके पास एक्स वाई जेड प्रॉफिट आ रहा है, आपके पास ABC प्रॉफिट आ रहा है और आ रहा है, बस अब मटेरियली आना बाकी है। बाकी आपने तो इधर मान लिया है कि आपके पास आना ही है, और आप ऐसे ही फील करते हो और बार बार नोट्स बना रहे हो, चेक कर रहे हो यार गड़बड़ कहाँ हो रही है। फिर फील करो, आप जिस दिन ये बात की जिम्मेदारी ले लोगे कि जो भी कुछ घटना आपके जीवन में घट रही है, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो निगेटिव, वो आपके द्वारा भेजी गई तरंगों की वजह से है। ये आप एक चीज पकड़ लो, आपने जो तरंगे भेजी, आपने जो फ्रीक्वेंसी भेजी, जो आपने फील किया, जो आपने भाव वाणी विचार क्रिया, जो इन चारों का कॉम्बिनेशन बनाया, एक चीज से नहीं होता है, चारों के कॉम्बिनेशन से जो कुछ आपने अब तक कुदरत में भेज रखा है, उसका ही रिस्पॉन्स कुदरत आपको भेज रही है। आप एक और चीज समझ लो, ये बात में कितने लोग एग्री करते हैं कि मेरे भाव वाणी विचार क्रिया को जब मैं यूनिवर्स में, कुदरत में, गॉड में, ईश्वर में, जिसको को भी आप जो भी वर्ड बोलो, को भेजते हो, वही आपको लौट के आ रहा है। आप दूसरा एग्जांपल समझो, आज से आप अपनी भाव वाणी विचार क्रिया बदलोगे तो कल से ही बढ़िया होने लगेगा ना जितेंद्र जी? यस सर। हाँ, कल से बढ़िया होने लगेगा। पर आपको नहीं दिखाई, सर, कल से आपको दिखाई देगा बढ़िया होना? फीलिंग होगी सर। फीलिंग तो आपको बदलनी पड़ेगी, फीलिंग तो वही रहेगी। रिजल्ट नहीं आएगा, आप स्ट्रेस महसूस करेंगे। आपका बंदा कॉल नहीं उठाएगा, आप स्ट्रेस महसूस करेंगे। आपको पैसों को लेकर पैसा नहीं दिखेगा तो आप स्ट्रेस महसूस करेंगे। फीलिंग तो आपको बदलनी पड़ेगी। तो अब इस एग्जाम्पल को ऐसे समझे कि एक पानी, एक टंकी है,
उसमें पहले आपने गेहूं डाल रखा है, उसके बाद आप अब उसमें चावल डाल रहे हैं, और नीचे से एक नल है खुला जिसमें से आप खोलते हैं। तो अभी आप ऊपर से चावल डाल रहे हैं, लेकिन पहले आपने गेहूं डाल रखा है, तो नल में से क्या निकलेगा, चावल की गेहूं? ये हूँ। वेरी गुड। अच्छा, चावल कब निकलेगा? जब गेहूं खत्म हो जाएगा। और फिर चावल आना शुरू हो जाएगा, राइट है। सो आप आज जो भी एनर्जी भेजेंगे, जैसे जैसे आपकी पुरानी एनर्जी का काम रुकेगा, आपका नई चीजें आना चालू हो जाएगी, राइट है। तो आप अपनी फीलिंग्स आज से बदलेंगे, मनी को लेकर, एक्शन को लेकर। जैसे जैसे आप ये फीलिंग्स बदलेंगे, आपको इसके आंसर भी मिलेंगे। जब जब भी आप कुछ ऐसी चीज देखते हैं जो अभी आपके बजट में नहीं है, जिसको आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप अभी कैसा फील करते हैं? यानी कोई भी पैसे की आपको भी आवश्यकता है, नीड आ गई, कोई वांट आ गई, जो चीज आप अभी नहीं कर पाते, तो आपको अभी फीलिंग कैसी होती है? ये मेरे बजट की बाहर है। कैसी फील करते हैं, फीलिंग कैसी रहती है? अच्छा नहीं लगता। कॉम्प्रोमाइज फील करते हैं? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। कॉम्प्रोमाइज फीलिंग कैसी रहती है? करना तो पड़ता है, वो एक्शन हो गया। अंदर से और फील कैसा करते हो? बुरा लगता है। बुरा लगता है। एक तो कॉम्प्रोमाइज करना है क्योंकि करना है, लेकिन अंदर से भी बुरा लग रहा है, इसका मतलब फीलिंग भी गड़बड़ है। अंदर से देखो, बाहर से तो कॉम्प्रोमाइज करना ही है। जितेंद्र जी, आपको कोई आज 50,000 रुपये खर्च करना है, लेकिन आज आपके पास 50,000 रुपये नहीं है, तो आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर से भी बुरा फील कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज फील कर रहे हैं, या गुड इनफ फील नहीं कर रहे हैं, या थोड़ा और निगेटिव हो रहे हैं, यार मेरे पास पैसे ही नहीं रहते हैं, मैं क्या करूं, शायद मैं बहुत, मतलब आप, और कुछ लोग तो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज से ज्यादा निगेटिव भी फील करते हैं। मैं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मेरी कितनी परीक्षा लेगा, क्यों जितेंद्र जी जी? जी, यस बिल्कुल सर। ऐसे। तो वो तो निगेटिव से निगेटिव स्तर पे फील करते हैं। तो एक्शन तो वो पॉजिटिव ले रहे हैं। एक्शन पॉजिटिव क्या है कि आज वो जो चीज प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो उसके लिए काम भी कर रहे हैं कि चलो अभी नहीं प्राप्त कर सकता, कुछ करूंगा। लेकिन फील कैसा कर रहे हैं? फील करना कैसा चाहिए? चलो आज नहीं है, कल आ जाएगा। ग्रेटफुल। ठीक है, सही वक्त पे ये भी काम होगा। चलिए, यूनिवर्स इसके लिए भी मुझे मदद करेगी। आई एम ग्रेटफुल। बेस्ट करते हैं। यूनिवर्स, ये जो काम है ये भी मैं कर पाऊं, इसके लिए मेरी मदद शुरू करें। पॉजिटिव। और मेहनत बढ़ानी पड़ेगी लगता है, और मेहनत बढ़ाता हूँ। ओके, नेक्स्ट गोल भी मिल गया। इस काम को भी ईश्वर जल्दी से जल्दी सॉल्व करवा रहा है। और थोड़ी मेहनत बढ़ाता हूँ, और एक्शन पॉजिटिव करता हूँ, और फील अच्छा करता हूँ, ऐसा कि कॉम्प्रोमाइज, या भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इतने भी पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं ये भी अचीव कर पाऊँ, इतना छोटा सा भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पड़ोसी को देखो, मेरे रमेश सुरेश को देखो, कैसा फील करता है। फीलिंग के लेवल पे चेक कर रहे हैं। जब आपका कोई कॉम्पिटिटर, या आपका कोई दोस्त, आपका कोई बंधु, आपका कोई परिचित, आपके आसपास का कोई आदमी जब आपसे अच्छा कुछ कर रहा होता है, और कम मेहनत में, शायद आप उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हो लाइफ में, शायद वो उतनी मेहनत भी नहीं कर रहा, कम मेहनत कर रहा है, या वो ऐसा कुछ काम कर रहा है जो आपको पसंद भी नहीं है, लेकिन आपसे मोर अचीव कर रहा है, तो आप कैसा फील करते हो? स्ट्रेस, टेंस्ड, किस तरह का फीलिंग रहता है? टेंशन। ये सब फीलिंग बदलनी है आपको, यही सब फीलिंग आपको पैसा रोक रही है, यही सब फीलिंग आपका पास पैसा आने नहीं दे रही, फीलिंग्स नहीं आने दे रही, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तो एक गुड विशेष देता हूं अलग चीज हो गया, एक अंदर से क्या फील करते हो वो समझना है। बाहर से तो आप पॉजिटिव हो, स्माइल करोगे, उसे बधाई भी दोगे, आप ऊपर से मन से बोलोगे भी, नहीं नहीं ठीक है भाई, कोई नहीं यार, उसने अचीव किया, कल अपन भी करेंगे, ऊपर से तो बोल रहे हो, अंदर से फीलिंग कैसे बदलेगी?
राइट है। तो जो अपने लिए बुरा लगता है, इस फीलिंग को हमें चेंज करना है, क्योंकि कॉन्शियसली हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अनकॉन्शियसली वो काम कर रही है। तो अब थोड़ा आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चेक करेंगे, कब आपकी फीलिंग्स स्ट्रेस वाली आ रही है, कब आपकी फीलिंग। तो कुछ दिन 30 दिन साथ में धीरे धीरे रोज रात को जैसे ही आपको लगे ओ देखो यार मैं निगेटिव फील कर रहा हूं, बोलते मैं पॉजिटिव रहा हूं पर फील कैसा कर रहा हूं। तो ये आपको अब अपना एक अगले 30 दिन का एक्स्ट्रा टास्क फॉर सेल्फ एनालिसिस रखना है, और 30 दिन आपको इसे चेंज करना है। जहां स्ट्रेस था वहां ग्रेटफुलनेस लानी है, ठीक है। जहां अचीव करने का माइंडसेट था वहां रिसीव करने का माइंडसेट लाना है। तो ये कुछ फीलिंग्स आप धीरे 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 अभी बदलेंगे, और साइंस के ये प्रूव कर चुकी है कि और आपके अंदर चेंज आएगा। दूसरी चीज, आपको रोज अपने आप को थैंक्स करना है, रोज अपने आप को क्षमा करना है। तो रोज आपको थैंक यू भी करना है और अपने आप को क्षमा भी करना है। ये आपको डेली करना है अगले 30 दिन। ये फीलिंग्स चेंज करनी है आपको, तभी यूनिवर्स आपके लिए काम करेगी। आप तो अपने लिए काम कर रहे हो, चाहे बुरी फीलिंग हो चाहे अच्छी फीलिंग हो, एक्शन रोज लेते हो, पर यूनिवर्स आपकी मदद नहीं कर रही हो। यूनिवर्स जब आपकी मदद नहीं कर रही है तो आपका स्ट्रगल बढ़ रहा है, चीजें तो मिलेगी आपको पर शायद समय ज्यादा लग जाएगा। तो समय कितने लोग बचाना चाहते हैं? तो समय तो तभी बचेगा जब यूनिवर्स आपके साथ आपके काम करे, और यूनिवर्स तभी काम करती है जब आपकी फीलिंग्स यूनिवर्स को पॉजिटिव जाती है, जब आपकी भाव वाणी विचार क्रिया उसको एक लगता है, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी, उनकी जो तरंगे है, यूनिवर्स की जो तरंगे है वो आपकी तरंगों से मैच करती है। तो कॉन्शियसली आप पूरा समझ के साथ, फोकस के साथ अपनी विचारों को बदलने पे, अपनी फीलिंग्स को बदलने पे, अपनी वाइब्रेशंस को बदलने पे काम करेंगे। और ये रिजल्ट की उम्मीद नहीं करेंगे कि साहब मैं 5 दिन से कर रहा हूँ, 10 दिन से कर रहा हूँ और ये कुछ हो तो रहा ही नहीं, सेम लाइफ चल रही है। तो भैया सालों से तो गलत फीलिंग भेज रखी है ना, और 5 दिन में राइट फीलिंग भेज के क्या चाहते हो? कि सालों से भरा टंकी के अंदर गेहूं रातों रात गायब हो जाए, जितेंद्र जी, ऐसा? नहीं सर। लेकिन आज करने शुरू करोगे तो कुछ समय के बाद कुछ लोगों को चमत्कार जल्दी भी मिल सकते हैं, कुछ लोगों को चमत्कार मिलेंगे लेकिन शायद दिखाई नहीं देंगे, फील नहीं होंगे, मिल तो रोज रहे होंगे लेकिन शायद फील नहीं होंगे। तो धीरे 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 कुछ समय के बाद आपको वो फील भी होना शुरू हो जाएंगे, वो दिखना भी शुरू हो जाएंगे, और वो रिजल्ट्स भी आपकी लाइफ में आना चालू हो जाएंगे। राइट है। जी। यस सर। सो आज हमने थोड़ा माइंडसेट के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर सेशन रखा, और आपको ये बताने का प्रयास किया कि इस पर भी आपको फोकस करना है। इस और ये ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ में आपको मदद करेगा। तो फील लाइक अ मिलेनियर, फील लाइक अ बिलेनियर, फील लाइक अ एंटरप्रेन्योर, फील लाइक अ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। और अंदर से, बाहर से जो चल रहा है चलने दो, अंदर से आप हमेशा खुश रहें, इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। एक दिन में नहीं होगा, एक लेक्चर में नहीं होगा, लेकिन करते रहेंगे, हैबिट्स में डालेंगे, प्रैक्टिस में डालेंगे, कॉन्शियसली करते रहेंगे, तो एक दिन जरूर होगा। तो अभी आप सबने जो हमें सेवा का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को आपने सुना और पॉजिटिव नोट पे लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपसे मिलते हैं, और धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।